खास करके ऐसे बच्चे जो महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स में अपना एडमिशन नहीं करा सकते, उनके लिए तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अगर ये सिलेबस रिड्यूस न हुआ होता, ये चैप्टर्स एनसीईआरटी की बुक्स में रहते, तो टीचर्स इंटरमीडिएट के क्लास में ही उन्हें ये सारा टॉपिक पढ़ा देते। तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का केवल सिलेबस ही रिड्यूस होता था, लेकिन इस बार ऐसा उलटफेर हुआ है कि एनसीईआरटी की बुक्स से कई सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स ही हटा दिए गए हैं। यानी अगर अब आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री आदि जो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी बुक्स एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो इनमें कई सारे चैप्टर्स ही गायब मिलेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेज हुए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाएगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उनसे तो कुछ टॉपिक्स ही चेंज हुए हैं, लेकिन 4th यूनिट में प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर हटाया गया है, जबकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में 1 चैप्टर हटाया गया है, जिससे ये 22 से माइनस होकर के 19 पर पहुंच जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन ये चैप्टर रिमूव हुए हैं, जबकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो क्लास 11th का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें पहले टॉपिक था व्हाट इज लिविंग, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए थे। अब वो टॉपिक हटा दिया गया है। इसी चैप्टर में लास्ट में टैक्सोनॉमिकल एड्स पहले पढ़ाया जाता था, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम की, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद आपको चेंज देखने को मिलेगा प्लांट किंगडम में, जिसमें लास्ट में जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें कुछ ही लाइंस लिखी गई हैं, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में एंजियोस्पर्म का टॉपिक काफी लंबा है और इसके अलावा उसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी दी हुई थी, वो भी हटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जिसमें रिमूव किया गया है टॉपिक वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हटाया गया है। और इसी चैप्टर में लास्ट में, जहां पर पहले हम लोगों को 3 फैमिलीज पढ़नी होती थी, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, अब उसमें केवल एक फैमिली है सोलेनेसी, बाकी दोनों फैमिलीज हटा दी गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में द टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये सब थे, जबकि वो सब हटा दिया गया है और इसमें डायरेक्ट द टिश्यू सिस्टम आ गया है। और इसी चैप्टर में लास्ट में आइसोबाइलेटरल लीफ के बाद सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, ये सब टॉपिक्स थे जो कि नई बुक में हटा दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यहाँ एनिमल टिश्यू वाला पूरा पोर्शन हटा दिया गया है और उसमें भी 3 ऑर्गेनिजम्स, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी होती थी, तो उसमें से केवल अब फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पढ़नी है, बाकी दोनों हटा दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। ये वाला टॉपिक पहले की बुक में था, अब हटा दिया गया है। इसके अलावा इसी चैप्टर में लास्ट में डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, द लिविंग स्टेट, ये सब टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो चैप्टर 11 पहले वाली बुक्स में, जो पुरानी बुक्स थी उसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स था, लेकिन अब है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन ये हटाया गया है। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक में फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी आदि टॉपिक्स थे, ये भी अब हटा दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसे पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट होगी। फिर इसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हाइंड ब्रेन के बाद रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी ऑर्गन्स, ये सारे टॉपिक्स पहले पढ़ने होते थे, लेकिन ये सभी अब हटा दिए गए हैं।
अब आ जाते हैं क्लास 12th में। तो क्लास 12th का जो पहला ही चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसे हटा दिया गया है पूरी तरीके से। तो अब पहला चैप्टर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद जो चैप्टर 9th था स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसे भी पूरी तरह से हटाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो ग्रीन रिवोल्यूशन वाला टॉपिक है उसके नीचे कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो पहले की बुक्स में नहीं थे। फिर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इसमें जो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट वाला टॉपिक था इसे हटा दिया गया है और डायरेक्ट पॉपुलेशन वाले टॉपिक से इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है। लास्ट में इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जिसमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब पढ़ना होता था, इसे भी अब हटा दिया गया है। तो ये था आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th और 12th की बुक्स में हुआ मेजर चेंज। इससे जो नीट वाले बच्चे हैं, यूपी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उन सभी की स्टडीज पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। खास करके ऐसे बच्चे जो महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स में अपना एडमिशन नहीं करा सकते, उनके लिए तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अगर ये सिलेबस रिड्यूस न हुआ होता, ये चैप्टर्स एनसीईआरटी की बुक्स में रहते, तो टीचर्स इंटरमीडिएट के क्लास में ही उन्हें ये सारा टॉपिक पढ़ा देते। लेकिन अगर वो ये टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, ये चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनको इसके लिए अलग से कोचिंग करनी पड़ेगी, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।